जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे होते हैं? मसलन 111, 111, ये 3 हिस्सों का एक नंबर है, इसको हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह से 235, ये भी 3 हिस्सों का एक डिजिट है, इसको भी हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। अब जनरल सेंस में उसने बात की है कि एक 3 डिजिट नंबर है, सपोज़ कर लें x उसका पहला हिस्सा है, y उसका दूसरा हिस्सा है और z उसका तीसरा हिस्सा है। अब हम इसमें ये भी जानते हैं कि ये यूनिट है, ये 10th नंबर है y, और ये 100th नंबर है, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो इसको हम यूनिट कह लेते हैं, इसको 10th कह लेते हैं, इसको 100th कह लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उसने आगे इसके बारे में बात की है। तो पहली कंडीशन उसने ये क्या दी है कि अगर हम इन तीनों डिजिट्स का नंबर लें, सम लें x प्लस वाई प्लस z, यानी तीनों को ऐड कर दें तो इनका जो सम होता है ना जी, वो 15 आता है। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या कही है उसने जी, सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज़ 12, यानी सम ऑफ 10th और यूनिट डिजिट। 10th डिजिट कौन सा? y, और यूनिट डिजिट कौन सा? z। इनका सम है 12। और तीसरी कंडीशन उसने क्या दी है जी, द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10th डिजिट इज़ इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम 10th डिजिट में से यूनिट डिजिट को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 2, यानी y माइनस z इज़ इक्वल टू 2। ये 3 कंडीशंस हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो बताना ये है कि वो 3 डिजिट नंबर है कौन सा, यानी x, y और z कौन सा नंबर बनाते हैं मिलके। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, इसमें से हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने से मुराद जैसे भी इनके साइन दिए हुए हैं उनसे आपस में इनके अंदर ऑपरेट कर देते हैं, सम का जो ऑपरेशन है। तो माइनस z का है, प्लस का z है, ये आपस में कट जाएंगे। y और y कितने हो गए? 2y, और ये 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो यहाँ से y इक्वल टू 14/2 यानी कि 7। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें, y की वैल्यू 7 रखें तो हम z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे जी? हमारे पास सपोज़ हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली, ये क्या है? y प्लस z इक्वल टू 12। इसमें y की वैल्यू अभी हमने क्या मालूम की? 7 प्लस z इक्वल टू 12। 7 को दूसरी तरफ ले जाएं, z इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7। 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12 के अंदर से, तो z इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई z की, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 15, इसमें y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो रख दें, x को वैसे लिख दें। y की वैल्यू क्या थी? 7, और z की वैल्यू क्या निकाली? 5 इक्वल टू 15। तो ये x वैसे ही रहेगा, 7 और 5 ऐड हो जाएंगे, 12 बन गया इक्वल टू 15। 12 को उधर लेके जाएंगे इक्वल साइन के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 15 माइनस 12, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y, z जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर था वो इक्वल हो जाएगा 3, x की जगह पे 3, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। अब उसने एंड में ये भी कहा हुआ है कि इन तमाम नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो 15 होता है। शुरू में ये बात कही थी। इनको ऐड करके देखें, 3, 7 और 5 को ऐड करके देखें, 15 आता है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन पूरा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर था वो था 375। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन की। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते हुए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे होते हैं? मसलन 111, 111,
ये 3 हिस्सों का एक नंबर है, इसको हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह से 235, ये भी 3 हिस्सों का एक डिजिट है, इसको भी हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। अब जनरल सेंस में उसने बात की है कि एक 3 डिजिट नंबर है, सपोज़ कर लें x उसका पहला हिस्सा है, y उसका दूसरा हिस्सा है और z उसका तीसरा हिस्सा है। अब हम इसमें ये भी जानते हैं कि ये यूनिट है, ये 10th नंबर है y, और ये 100th नंबर है, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो इसको हम यूनिट कह लेते हैं, इसको 10th कह लेते हैं, इसको 100th कह लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उसने आगे इसके बारे में बात की है। तो पहली कंडीशन उसने ये क्या दी है कि अगर हम इन तीनों डिजिट्स का नंबर लें, सम लें x प्लस वाई प्लस z, यानी तीनों को ऐड कर दें तो इनका जो सम होता है ना जी वो 15 आता है। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या कही है उसने जी, सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज़ 12, यानी सम ऑफ 10th और यूनिट डिजिट। 10th डिजिट कौन सा y और यूनिट डिजिट कौन सा z, इनका सम है 12। और तीसरी कंडीशन उसने क्या दी है जी, द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10th डिजिट इज़ इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम 10th डिजिट में से यूनिट डिजिट को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 2, यानी y माइनस z इज़ इक्वल टू 2। ये 3 कंडीशंस हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो बताना ये है कि वो 3 डिजिट नंबर है कौन सा, यानी x, y और z कौन सा नंबर बनाते हैं मिलके। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि ये दो इक्वेशंस हमारे पास, इसमें से हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने से मुराद जैसे भी इनके साइन दिए हुए हैं उनसे आपस में इनके अंदर ऑपरेट कर देते हैं, सम का जो ऑपरेशन है। तो माइनस z का है, प्लस का z है, ये आपस में कट जाएंगे, y और y कितने हो गए 2y, और ये 12 और 2 कितने हो गए 14। तो यहाँ से y इक्वल टू 14/2 यानी कि 7। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें y की वैल्यू 7 रखें तो हम z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे जी, हमारे पास सपोज़ हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ये क्या है y प्लस z इक्वल टू 12। इसमें y की वैल्यू अभी हमने क्या मालूम की 7, प्लस z इक्वल टू 12। 7 को दूसरी तरफ ले जाएं, z इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12 के अंदर से, तो z इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई z की और ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारे पास x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 15, इसमें y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो रख दें, x को वैसे लिख दें। y की वैल्यू क्या थी 7 और z की वैल्यू क्या निकाली 5 इक्वल टू 15। तो ये x वैसे ही रहेगा, 7 और 5 ऐड हो जाएंगे, 12 बन गया इक्वल टू 15। 12 को उधर लेके जाएंगे इक्वल साइन के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 12, 15 माइनस 12, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y, z जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर था वो इक्वल हो जाएगा 3, x की जगह पे 3, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। अब उसने एंड में ये भी कहा हुआ है कि इन तमाम नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो 15 होता है। शुरू में ये बात कही थी, इनको ऐड करके देखें, 3, 7 और 5 को ऐड करके देखें 15 आता है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन पूरा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर था वो था 375। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन की। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते हुए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, मसलन 111, 111, ये 3 हिस्सों का एक नंबर है, इसको हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह से 235,
ये भी 3 हिस्सों का एक डिजिट है, इसको भी हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं। अब जनरल सेंस में उसने बात की है कि एक 3 डिजिट नंबर है, सपोज़ कर लें x उसका पहला हिस्सा है, y उसका दूसरा हिस्सा है और z उसका तीसरा हिस्सा है। अब हम इसमें ये भी जानते हैं कि ये यूनिट है, ये 10th नंबर है y, और ये 100th नंबर है, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा। तो इसको हम यूनिट कह लेते हैं, इसको 10th कह लेते हैं, इसको 100th कह लेते हैं। ठीक है जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उसने आगे इसके बारे में बात की है। तो पहली कंडीशन उसने ये क्या दी है कि अगर हम इन तीनों डिजिट्स का नंबर लें, सम लें x प्लस वाई प्लस z, यानी तीनों को ऐड कर दें तो इनका जो सम होता है ना जी वो 15 आता है। एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन क्या कही है उसने जी, सम ऑफ 10th एंड यूनिट डिजिट इज़ 12, यानी सम ऑफ 10th और यूनिट डिजिट। 10th डिजिट कौन सा y और यूनिट डिजिट कौन सा z, इनका सम है 12। और तीसरी कंडीशन उसने क्या दी है जी, द डिफरेंस ऑफ यूनिट डिजिट फ्रॉम 10th डिजिट इज़ इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम 10th डिजिट में से यूनिट डिजिट को माइनस कर दें तो हमारे पास आता है 2, यानी y माइनस z इज़ इक्वल टू 2। ये 3 कंडीशंस हैं जो उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो बताना ये है कि वो 3 डिजिट नंबर है कौन सा, यानी x, y और z कौन सा नंबर बनाते हैं मिलके। तो इसमें हम ऐसे करते हैं कि ये दो इक्वेशंस हमारे पास, इसमें से हम इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने से मुराद जैसे भी इनके साइन दिए हुए हैं उनसे आपस में इनके अंदर ऑपरेट कर देते हैं, सम का जो ऑपरेशन है। तो माइनस z का है, प्लस का z है, ये आपस में कट जाएंगे, y और y कितने हो गए 2y, और ये 12 और 2 कितने हो गए 14। तो यहाँ से y इक्वल टू 14/2 यानी कि 7। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ से हम किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें y की वैल्यू 7 रखें तो हम z की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे जी, हमारे पास सपोज़ हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ये क्या है y प्लस z इक्वल टू 12। इसमें y की वैल्यू अभी हमने क्या मालूम की 7, प्लस z इक्वल टू 12। 7 को दूसरी तरफ ले जाएं, z इज़ इक्वल टू 12 माइनस 7, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा 12 के अंदर से, तो z इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई z की और ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब ये फर्स्ट इक्वेशन जो होती है हमारे पास x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 15, इसमें y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो रख दें, x को वैसे लिख दें। y की वैल्यू क्या थी 7 और z की वैल्यू क्या निकाली 5 इक्वल टू 15। तो ये x वैसे ही रहेगा, 7 और 5 ऐड हो जाएंगे, 12 बन गया इक्वल टू 15। 12 को उधर लेके जाएंगे इक्वल साइन के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 15 माइनस 12, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y, z जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर था वो इक्वल हो जाएगा 3, x की जगह पे 3, y की जगह पे 7 और z की जगह पे 5। अब उसने एंड में ये भी कहा हुआ है कि इन तमाम नंबरों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका जो सम है वो 15 होता है। शुरू में ये बात कही थी, इनको ऐड करके देखें, 3, 7 और 5 को ऐड करके देखें 15 आता है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन पूरा कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर था वो था 375। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी क्वेश्चन की। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते हुए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।